आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की मूलतः तीन केंद्रीय समस्याएं होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड होती है हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरी होती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, या उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब जो पहली समस्या है हम उसको देखते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सबसे पहले समस्या यह आती है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, यानी अर्थव्यवस्था में हम ऐसी कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के सामने कई सारे विकल्प आते हैं, जैसे कि पहला है उपभोक्ता वस्तु या पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जैसे कि जिन्हें हम डायरेक्टली बाजार में जाके हम खरीद सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ा हो गया, गेहूं हो गया, अनाज हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बाजार में जाते हैं और हम उसे कंज्यूम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। फिर दूसरी आती है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता वस्तु बनाने में मदद करती हैं, जैसे कि मशीनें, औजार, ट्रैक्टर, यानी ये सारी जो होती हैं वो हेल्प करती हैं उपभोक्ता वस्तुओं को के उत्पादन में। फिर सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है निजी वस्तु या सार्वजनिक वस्तु। निजी वस्तु वो होती हैं जिन पे निजी स्वामित्व होता है, जैसे कि मकान हो गया, कपड़े हो गए, स्कूटर हो गया, ये सारे निजी वस्तु हो गए। और दूसरी होती है सार्वजनिक वस्तु, जिस पे सरकार का अधिकार होता है, जैसे कि स्कूल, पार्क और सड़क, अस्पताल, यानी इसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जा सकता है। फिर आती है आवश्यक वस्तु और विलासिता वस्तु। आवश्यक वस्तु वो हो गई जो जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी हो गई हमारी आवश्यक वस्तुएं। और फिर आती है विलासिता वस्तु, जैसे कि कार, आभूषण, यानी ये आवश्यक नहीं होती लेकिन कहीं ना कहीं हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो एक अर्थव्यवस्था को चुनाव करना होता है कि वो उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करे या पूंजीगत वस्तु का करे या दोनों का करे, निजी वस्तु का करे या सार्वजनिक। तो इन जब चॉइसेस में से, इन सब विकल्पों में से एक अर्थव्यवस्था को चुनना होता है कि वो किन चीज़ों का उत्पादन करे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। तो जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना है, तो उसे निर्णय लेना पड़ता है कि किस वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। यही है हमारी पहली आर्थिक समस्या। फिर आती है दूसरी समस्या, जो है उत्पादन कैसे किया जाए। दो तरह की तकनीक होती हैं जिनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। पहली होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हम कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरी होती है पूंजी प्रधान तकनीक, जिसे हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव। जब श्रम प्रधान तकनीक में हम क्या करते हैं कि पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इससे क्या होता है, रोजगार की वृद्धि भी होती है और बेरोजगारी का समाधान हो जाता है। तो यानी जिन कंट्रीज़ में लेबर ज़्यादा होती है वो लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है पूंजी प्रधान तकनीक। इसमें पूंजी का प्रयोग ज़्यादा होता है श्रम के बजाय, और इस तकनीक के प्रयोग से उत्पादन में कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि मशीनों के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होता है। फिर तीसरी समस्या आती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी फॉर whom टू प्रोड्यूस। यह समस्या जो होती है वो आय के वितरण से संबंधित होती है, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चयन करना पड़ता है कि वस्तुओं को किसके लिए करें। मतलब दो वर्ग होते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, अमीर होते हैं और गरीब होते हैं। तो अमीरों के लिए ज़्यादा उत्पादन किया जाए या गरीबों के लिए ज़्यादा किया जाए। अगर अमीरों के लिए किया जाएगा तो विलासिता जो वस्तु होती है उनका उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा, पूंजीगत वस्तुओं का। और अगर गरीबों के लिए किया जाएगा तो आवश्यक वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था को चुनना होता है कि वो किसके लिए उत्पादन करे। इस तरह से हमारी ये तीन केंद्रीय समस्याएं हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए।